कपल के शो पर नजर आएंगे केजीएफ स्टार यश। क्या यश बनेंगे कपल के शो पर मेहमान? नमस्कार, मैं हूं श्रेया और स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। कपिल शर्मा अपने मच लव शो द कपिल शर्मा शो के साथ एक बार फिर तो वापसी कर ही चुके हैं और इसी के साथ साथ एक बार फिर कपिल और उनके शो को फैंस से वही सराहना भी मिल रहा है। जहां द कपिल शर्मा शो के पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने कई बॉलीवुड सेलेब्स को इस शो पर आकर अपने फिल्म को प्रमोट करने के साथ साथ हंसी के ठहाके लगाते हुए देखा। वही अब केजीएफ स्टार यश और कपिल शर्मा के फैंस चाहते हैं कि यश कपिल के शो पर बतौर मेहमान नजर आए। वैसे अब देखना ये होगा यश कपिल के शो पर कब हंसी के ठहाके लगाने आते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी केजीएफ स्टार यश को द कपिल शर्मा शो पर देखने की ख्वाहिश रखते हैं? हमें अपना सुझाव बताएं और जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अक्सर सेलेब्स कॉफी पीते पीते कई खुलासे कर जाते हैं। ऐसे में अब जब श्वेता बच्चन, नंदा और अभिषेक बच्चन करण जौहर के शो पर आए, तब श्वेता ने ऐश्वर्या को लेकर किया बड़ा खुलासा। दरअसल रैपिड फायर राउंड के दौरान जब करण ने श्वेता से पूछा कि ऐश्वर्या की किस आदत को वो पसंद करती हैं और किस आदत से नफरत करती हैं और किस आदत को टॉलरेट करती हैं, तो इस पर श्वेता ने कहा, ऐश्वर्या एक अच्छी माँ और एक सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट वुमेन है। ये बात मुझे उनकी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ऐश्वर्या फोन कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं देती। इस बात से मुझे बिल्कुल नफरत है। और टॉलरेट करने के बाद पर श्वेता ने कहा, ऐश्वर्या के टाइम मैनेजमेंट का नाम लिया। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। एक बात मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताई थी कि डॉन 3 जो आने वाली है, जिसका नाम होगा डॉन द फाइनल चैप्टर, में फ्रेंचाइजी एंड हो जाएगी और फ्रेंचाइजी में नए कलाकार भी देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे में सभी स्पेकुलेशंस ये लगा रहे थे कि प्रियंका चोपड़ा यानी कि हमारी जंगली बिल्ली रोमा फिल्म के अंदर होंगी या नहीं। वेल दोस्तों, जिस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके की बातचीत चल रही है, तो उसमें तो प्रियंका चोपड़ा का नाम कट हो चुका है। जी हाँ, जिस तरीके से डॉन का ये इंस्टॉलमेंट आएगा, डॉन 3 बनेगी, इसमें साफ तौर पे ये बात क्लियर है कि प्रियंका चोपड़ा रिप्लेस हो चुकी हैं और अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स प्रियंका चोपड़ा को रिप्लेस किया है कैटरीना कैफ ने। जी हाँ, कैटरीना कैफ फिल्म के अंदर हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स। और कैटरीना कैफ की तरफ से अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी या फिर फरहान अख्तर की तरफ से आया है, लेकिन अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स, जो अंदर के सोर्सेज हैं, वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा को रिप्लेस करके कैटरीना कैफ ने अपनी जगह बना ली है डॉन द फाइनल चैप्टर में। भाई मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये ग्लैमरस रोल होने वाला है और कैटरीना कैफ अभी जीरो की सफलता के बाद अगर देखा जाए, क्योंकि उनके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो आई एम 101% श्योर कि डॉन 3 में वो और भी ज़्यादा गजब का काम करेंगी। आप एक्साइटेड हैं कि नहीं? कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं और बने रहिए मेरे साथ, आपको अपडेट करता रहूंगा। अगर मैं दोस्तों बात करूं सॉन्ग की, एक सॉन्ग गली गली में फिरता है बन के तू बंजारा, यानी कि फिल्म केजीएफ की। केजीएफ ने दोस्तों न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, कन्नड़ा सिनेमा को एक अलग लेवल पे पहुंचाया, बल्कि यूट्यूब में भी इस गाने को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जी हाँ, 100 मिलियन से ज्यादा इसने व्यूज क्रॉस कर दिए हैं। सो कंग्रेचुलेशंस केजीएफ की टीम्स आउट देयर, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और खूबसूरत मोनी रॉय को बहुत ज्यादा मुबारकबाद, क्योंकि इस सॉन्ग में वो फीचर हैं। मोनी रॉय की आंखों से एक्टिंग ले लीजिए, उनके डांस मूव ले लीजिए या फिर उनका ड्रेसअप ले लीजिए। ओवर एंड ऑल ये सॉन्ग बहुत ज्यादा स्पेक्टेकुलर है, ग्रैंड है। हालांकि फिल्म के बीच में मुझे लगा था कि इसको नहीं भी होता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन स्टिल अगर बात करें दोस्तों केजीएफ की, तो केजीएफ भी ऐसा ही कुछ अच्छा बिजनेस कर रही है। आपको बता दूं, साउथ इंडियन सिनेमा, स्पेशली सैंडलवुड सिनेमा यानी कि कर्नाटका का जो सिनेमा है, इस तरीके की फिल्में बहुत ही कम बनती हैं केजीएफ जैसी। और केजीएफ जो बनी तो वो जर्मनी में रिलीज होती है, यूक्रेन में रिलीज होती है, रशिया में, पाकिस्तान में ट्रिमेंडस तरीके से कमाई कमाती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि गली गली सॉन्ग ने 100 मिलियन 100 मिलियन क्रॉस कर दिए हैं, उसके बारे में आपको क्या है कहना, आपका क्या रिएक्शन है और आपको ये सॉन्ग कैसा लगा था। अगर सॉन्ग की आवाज, मैं आर्टिस्ट की बात करूं तो नेहा कक्कड़ जी ने अपनी आवाज दी थी और इस सॉन्ग को बेसिकली नेहा कक्कड़ जी ने आवाज दी थी।
कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली बताएं और बने रहिए मेरे साथ, आपको अपडेट करता रहूंगा। क्या अब करीना कपूर बनेंगी लोकसभा मेंबर? वैसे तो कई बॉलीवुड एक्टर्स अब तक पॉलिटिक्स में आ चुके हैं और अब अगर रिपोर्ट्स की माने तो बॉलीवुड लीडिंग लेडी करीना कपूर खान भी जल्द ही पॉलिटिक्स में आ सकती हैं। जी हाँ, मीडिया में चल रहे रिपोर्ट्स के अनुसार गुड्डू चौहान नाम से भोपाल के एक कॉर्पोरेटर ने चीफ मिनिस्टर कमलनाथ के साथ अपॉइंटमेंट ली है ताकि वो मुख्यमंत्री जी को करीना कपूर को पार्टी टिकट देने के लिए कन्विंस कर पाएं। वैसे अगर आप इस बात से वाकिफ ना हो तो बता दें, करीना कपूर के पति सैफ अली खान भोपाल से ही हैं और इसी कारण करीना कई बार भोपाल भी जा चुकी हैं और अब इसीलिए भोपाल की लोकल कांग्रेस लीडर्स चाहते हैं कि करीना अगले चुनाव के लिए खड़ी हो जाएं। आपको क्या कहना है इस बात को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। कपिल के सपनों ने भरी उड़ान। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। वैसे तो कपिल शर्मा का हमेशा से ही ये सपना रहा है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी को अपने शो पर बुलाए। हालांकि प्रधानमंत्री जी को शो पर बुलाने का कपिल का ये सपना पूरा हो या ना हो, पर इस रोज कपिल को मिला पीएम नरेंद्र मोदी से वाहवाही। दरअसल इस दिन जब कपिल ने पीएम नरेंद्र मोदी के शान में एक ट्वीट किया, तब उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मोदी जी ने लिखा, When Kapil Sharma appreciates somebody's humor, it sure makes that person happy, and I am no exception. Thank you for the kind words, Kapil. Well, ये कपिल के लिए किसी सपने के साकार होने से कम नहीं। हालांकि अब ये देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शो पर बुलाने का कपिल का ये सपना पूरा होता है या नहीं। तो दोस्तों, आपके इस पर क्या राय है? वेल, हमें अपना सुझाव बताएं और जुड़े रहे बॉलीवुड स्पाई के साथ। वो कहते हैं ना दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत फिल्म से कैटरीना कैफ जी की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसे देखकर हमारा दिल बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। और कैटरीना कैफ इतनी ज्यादा ट्रेडिशनल, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल, इतनी ज्यादा इनोसेंट आज से पहले नहीं लगी। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज। चलिए ये चटपटी बात बताता हूं कि कौन सी फोटो वायरल हो रही है। दरअसल सेट पे जब ये लोग लंच कर रहे थे, कैटरीना कैफ हैं, उनके आगे सुनील ग्रोवर बैठे हुए हैं, टीम कास्ट जो क्रू है वो बैठा हुआ है उनके साथ, तो वो लंच कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैटरीना कैफ ने जो अटायर पहना है, सिंपल सी येलो कलर की साड़ी, ब्लू कलर का ब्लाउज और एक माथे पे बिंदी। कैटरीना कैफ बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हैं, प्यारी लग रही हैं। आपको बता दूं, स्टार्टिंग में मैंने कहावत इसलिए कही थी क्योंकि कैटरीना कैफ की जगह प्रियंका चोपड़ा थी और प्रियंका चोपड़ा इस ट्रेडिशनल लुक को अच्छी तरह कैरी कर पाती, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो कैटरीना कैफ बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हैं, प्रेटी लग रही हैं। आपको बता दो दोस्तों, जब से ये फोटो आई है सोशल मीडिया साइट पर, तब से ये बवाल मचा रही है। जी हाँ, कैटरीना के लुक की, उनकी रेट्रो लुक की, उनके कर्ली हेयर, बिंदी, साड़ी, सभी लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनको घरेलू स्त्री बता रहे हैं। अब ऐसे में मैं तो भाई फोटो देखकर मेस्मराइज हो चुका हूं। आपको क्या है कहना? आपने देखी कि नहीं अभी तक ये फोटो? तो फटाफट एक काम कीजिए, सोशल मीडिया साइट पे जाइए, वहां पर ये फोटो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। एंड साथ ही साथ भाईजान और कैटरीना कैफ की इस अमेजिंग केमिस्ट्री जो कि भारत फिल्म में आने वाली है, उसके लिए कितने एक्साइटेड हैं? सारी बातें बोल दीजिए। बने रहिए मेरे साथ, राहुल भोज इसी तरीके की अपडेट्स करता रहेगा। दबंग 3 में हो सकता है कटरीना का आइटम डांस। वेल, सलमान खान की मच लव्ड फ्रेंचाइजी दबंग के तीसरे इंस्टॉलमेंट का इंतजार किसे नहीं है। जहां एक तरफ इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने का इंतजार है, तो वहीं दूसरी ओर अब रिपोर्ट्स की माने तो दबंग के तीसरे इंस्टॉलमेंट में हो सकता है कटरीना का आइटम डांस। बता दें, जहां एक तरफ दबंग के तीसरे इंस्टॉलमेंट में मुन्नी यानी मलाइका अरोड़ा के दिखने के असर ना के बराबर है, वहीं अब ये माना जा रहा है कि दबंग 3 में कटरीना मुन्नी को रिप्लेस कर सकती है। वैसे अब देखना ये होगा कि दबंग 3 आखिर कब बनती है और कब कटरीना इसमें अपने हुस्न की बिजलियां गिराती हैं। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है, हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।
you'll want one before that. Actually, you'll want 10 before that, Inderji. And that's the beauty of it. Ajay sir, are you happy with the promo? You know, a lot of the times when the trailer comes out, one gets a little nervous just to figure out if everything has gone as it is. Oh, yeah. You've seen it. I know you had an immediate reaction. What do you think about it? Of course, Perfect. I'm very happy with the promo. I mean, I'll be happy if everybody else is happy, if they are happy. So let's ask them what the reaction is. Yeah, yeah. You better. आप लोगों को पसंद आया तो हमें पसंद आया. हमें सर आपकी एंट्री अभी 1 महीने पहले ही बहुत पसंद आई थी सर. आपने जो कौन सी entry? सिंगम में जो धमाकेदार एंट्री दी थी, आई थिंक एवरीवन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. इट वाज फैंटास्टिक. सिंघम नहीं थी, सिंघम नहीं थी, सिम्बा Ah, थी. Simba, same thing. For us, it's Singam only. But you know, the thing is, you have this grand entry with all these big vehicles always. This is always there in your life. यहाँ पे भी बड़ी गाड़ी, बड़ा plane, वहाँ पे भी बड़ी गाड़ी, बड़ा plane. All these things keep happening. पहली फिल्म में, फर्स्ट फिल्म में मैं बाइक पे आया था. जी. उसके बाद गाड़ियाँ बढ़ती गई. यहाँ पे तो plane भी आ गए पीछे. I don't know if you're in the plane or not. सन ऑफ सरदार में मैं घोड़ों पे आया था. अच्छा घोड़े वाह. We go back and forth, we cover it.